नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। प्राथमिकता क्या, बात कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की सांसद है। आखिर प्रज्ञा ठाकुर की प्राथमिकता में क्या है, भोपाल या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई, जो हुआ उसे कोई भी ठीक नहीं कहेगा, हम भी नहीं कहेंगे। हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन हिंसा को लेकर जो बयान सामने आ रहा है, पहले कंगना रानौत ने ऐसा कुछ बयान दिया कि उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया। बाद में अब प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल तो नहीं दिखा, लेकिन पश्चिम बंगाल दिख गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी के है, उनके कार्यकर्ताओं पर हमले होंगे तो दिखना भी चाहिए, लेकिन कम से कम भोपाल की नजर तो दौड़ा दीजिए। क्योंकि भोपाल की जो स्थितियां हैं, सरकार काम ठीक कर रही, धीरे धीरे कर रेट, जो पॉजिटिव रेट है, लोगों के सुधार का रेट है, उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि रिकवरी रेट में ठीक होने के बाद भी कभी तो दिखाई दे प्रज्ञा ठाकुर जी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कुछ पोस्टर भी लग गए थे, पोस्टर चिपके थे और पूछा था कि कहां है प्रज्ञा ठाकुर, कोई ढूंढ के ला दे। कांग्रेस ने पोस्टर लगा दिए थे। और अब बंगाल हिंसा के बाद एक बार फिर वो चर्चा में आ गई। अपने ट्विटर के जरिए उन्होंने ताड़का कह दिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को। और जैसे ही उन्होंने ये सवाल किया, कहा है कि राष्ट्रपति शासन और एनआरसी लगाने की मांग भी की है। अब सवाल यह है कि जैसे ही उनका ये बयान सामने आया है, ये कुछ दिन पहले उनके पोस्टर चिपके थे, नजर तो नहीं आ रही, पर उनका ये ट्वीट देखिएगा। मुमताज, लोकतंत्र, हिंदुओं के कार्यकर्ताओं, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। कहा है कि कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या बलात्कार है, कलंकनीय है, ममता बनर्जी। और सठे साठियम एक श्लोक का उन्होंने जिक्र भी किया है। और टिट फैट टैट करना चाहिए। पर इस पर बयान सामने आ गया है, कांग्रेस ने हमला बोला है प्रज्ञा ठाकुर पर कि कहां है प्रज्ञा ठाकुर। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के पश्चिम बंगाल वाले बयान पर सहमति जता दी है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ने। क्या कहा दोनों ने, सुनिएगा। भोपाल की सांसद का प्रतिहिंसा को उकसाने वाला ट्वीट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में हजारों लोग कोरोना से संक्रमित होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तब ये सांसद महोदया मध्य प्रदेश से नदारद हैं। एक भी मरीज को इनका कोई सहयोग नहीं मिला है। उनके लापता होने के पोस्टर लग रहे हैं और वो बंगाल में प्रतिहिंसा के लिए लोगों को उकसा रही हैं और कह रही हैं कि टिट फॉर टैट। आंशिक रूप से तो सहमत हूं ना उसकी बात से कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। चुनाव जीतना और हारना अलग बात है। हम भी कई स्टेटों में सरकार है और जीत रहे हैं और हार रहे हैं, लेकिन आपने हमारी जीत के बाद कहीं कोई हिंसा देखी क्या? ये किस मानसिकता की परिचायक है? चलिए, तो नरोत्तम मिश्रा जी ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, क्या हम कहीं जीतते हैं तो ऐसी हिंसा दिखाई देती है? जो हुआ तो उस बयान को लेकर, उस ट्वीट को लेकर तो मैं उनके साथ हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात अलग रख दीजिए। सवाल यह है कांग्रेस का, और सवाल जायज है कि पश्चिम बंगाल की बात आप करते रहिए प्रज्ञा ठाकुर जी, लेकिन आप यहाँ की सांसद है, एक आध बार तो आकर खबर ले लीजिए अपने यहाँ के लोगों को, क्योंकि लाखों लोगों ने आपको चुन के सांसद बनाया है, तो सवाल खड़े होंगे। चलिए, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संदीप मिश्रा, हमारे संवाददाता। संदीप मिश्रा से बात कर लेते हैं। संदीप, हमने देखा कुछ दिन पहले पोस्टर चिपक गए थे प्रज्ञा ठाकुर जी के, एक बार फिर वो सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि कल हमने देखा कि हिंसा जो हुई है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर तमाम नेता धरने पर बैठे, और विरोध तो है भारतीय जनता पार्टी का, और उस विरोध में स्वर प्रज्ञा ठाकुर ने मिला दिए। लेकिन क्या गलती कर बैठी, क्योंकि भोपाल की भी कहीं ना कहीं खबर उनको लेना पड़ी? बिल्कुल, जिस तरह से उनका ट्वीट आया है तो उससे एक बार हम इससे पहले भी बात करेंगे, क्योंकि इससे सुर्खियों में हमेशा वो बनी रहती हैं। किस तरह से सुर्खियों में रहना है वो बखूबी जानती है। और एक बार फिर से उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया है। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में धरने पर बैठे, 1 घंटे के आंशिक धरने पर। फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में राम को आना ही होगा और टिट फॉर टैट
करना ही होगा वहां पर। यानी कि उन्होंने एक बार फिर से जमकर विरोध किया है। जिस तरह से वहां हिंसा की बातें आई कि नतीजे आने के बाद जिस तरह से हिंसा की वारदातें हुई, तो उसका उन्होंने विरोध किया और लोकतंत्र की दुहाई दी, टिट फॉर टैट करने की बात कही। तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर लगातार सियासत के घेरे में आई। कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा लगातार उन पर हमला बोला, कई तरह से कांग्रेस के नेताओं ने उन पर टिप्पणियां की हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद भोपाल की सांसद हैं, आज करीब साल भर से ऊपर हो चुके हैं कोरोना संक्रमण को यहाँ, लेकिन साल भर से जब बात आती है तो उनकी मदद के नाम पर कहीं भी वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। खुद तो दिल्ली में रहती हैं, फिर क्वारंटाइन ज्यादातर रहती हैं। यहाँ पर जनता की सेवा करने के बजाय दिल्ली में रहना और फिर उसके बाद जब कोई बड़ा विवादित मामला होता है वहां पर टिप्पणियां करना उनका कहीं कहीं शगल बनता चला जा रहा है, और वही चीज यहाँ पर अभी भी देखने को तो क्या मिली प्रज्ञा है। ठाकुर ये मानकर चल रही संदीप कि सिर्फ आप चर्चा में बने रहिए काम हो जाएगा, लेकिन जनता तो काम देखना चाहती है। और इस समय तो आप देखिए विश्वास सारंग यदि यहां से विधायक है तो वो नजर आ रहे हैं, बाकी जो अन्य विधायक है वो भी नजर आ रहे हैं, पर आप तो सांसद है, कई विधायकों की सांसद है, और सांसद तो सांसद होता है, बावजूद इसके वो नजर नहीं आ रही। तो उनको लगता है कि सिर्फ एक कुछ भी ट्वीट कर दीजिए इससे काम बन जाएगा। बिल्कुल उनको कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। जैसे कि अभी आपने कहा, सही बात कही है कि जो भोपाल के प्रॉपर सांसद हैं, चाहे भाजपा के हों या फिर कांग्रेस के हों, चाहे सारंग की बात हो, पीसी शर्मा की बात हो, रामेश्वर शर्मा की बात हो, ये सभी सक्रिय हैं, अपनी अपने तरह से जितना बन सकता है वो सारी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन सांसद के नाते साध्वी प्रज्ञा ने क्या किया भोपाल के लिए, अभी तक ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। जनता जानना चाहती है भोपाल की कि उन्होंने अभी जनता के लिए क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन के लिए क्या किया। जिस तरह से ऑक्सीजन की मांग यहां पर लगातार डिमांड बढ़ी, बेडों की जो समस्या लगातार बढ़ी, उसके लिए क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत कुछ किया, कोविड सेंटर भी स्थापित किए, लेकिन उन्होंने एक सांसद होने के नाते जनता के लिए क्या किया, ये जनता भी भोपाल की जानना चाहती है, ना कि सिर्फ उनको ये जानना चाहती कि आप सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या कर रही हैं। चलिए संदीप, बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, साथ ही केके मिश्रा जी है, कांग्रेस के सीनियर लीडर और महासचिव महामंत्री है मीडिया विभाग के प्रदेश के, और साथ ही जुड़ रहे हैं मेरे साथ सुशील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। ब्रजगोपाल जी, सवाल यही है कि प्राथमिकता में क्या होना चाहिए, पश्चिम बंगाल या भोपाल? भोपाल, क्योंकि आज हम कोविड से लड़ रहे हैं तो हमारी प्राथमिकता मध्य प्रदेश के आधार पर हम देखते हैं तो निश्चित भोपाल है और मध्य प्रदेश है। परंतु हम जब राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो भी आज ही हो रहा है, इसलिए उस पर भी प्रतिक्रिया आज ही दी जानी चाहिए। तो ये दोनों को हमें साथ साथ देखना है, और निश्चित ये बात कोई इंकार नहीं करता है कि हमें मध्य प्रदेश और भोपाल को देखना है, इससे कोई इंकार नहीं है। और मध्य प्रदेश और भोपाल में हम बेहतर कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि हम पहले 5 राज्यों में थे, आज हम 15वें नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार घटी है, पॉजिटिविटी रेट घटा है, उस पर भी काम हो रहा है। परंतु जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो किया जा रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता तो उस पर भी प्रतिक्रियाएं तो होंगी, क्योंकि वो भी आज ही इसी काल में हो रहा है। क्या हम इसका इंतजार करेंगे कि उसके लिए हम प्रतीक्षा करें और कोरोना काल खत्म नहीं, हो लेकिन जाए? फिर उनको ये भी इंतजार नहीं करना चाहिए ब्रजगोपाल जी, कम से कम एक आध बार कुछ तो कह दे, भोपाल के लोगों से आके मिल ले, कहीं से कोई व्यवस्था मुहैया करा दे, सुविधा करा दे। सरकार आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी सरकार कर रही है, उस पर भी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सांसद की अपनी जिम्मेदारी होती है। निश्चित सांसद की भी अपनी जिम्मेदारी है, और मुझे नहीं मालूम कि बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया होगा, परंतु वो निश्चित अपने स्तर पर कर रही हैं और करने का प्रयत्न कर रही हैं। जहां तक सांसद का काम है, उनका काम यह है कि वो मध्य प्रदेश और दिल्ली के बीच में कोऑर्डिनेट करें, तो शायद वो इस काम में वो तत्पर होंगी और कर रही होंगी। हर काम देखिए कई तरह से काम होता है, काम करने की कई प्रणालियां हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में तो सेवा संगठन ही सेवा 2 चल रहा है, और उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी भूमिका है। जिस कार्यकर्ता को जो भूमिका दी गई है वो उस भूमिका में काम कर रहा है। जी, केके मिश्रा जी, जहां तक आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं जी, तो देखिए उसमें एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है, सठे साठ्यम समाचरेत। ये केवल उसकी बात हो रही है कि जो हमारा शास्त्र कहता है कि सठ के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उन्होंने इसमें कहा है। इसीलिए उन्होंने टिट फॉर टैट भी कहा।
जी के मिश्रा जी, यदि इंग्लिश जी जी, प्रज्ञा जी ने ट्वीट किया है और कांग्रेस की तरफ से बयान भी आया है भूपेंद्र जी का कि कहां है प्रज्ञा जी। तो ये पूछना तो खैर लाजमी है, कोई भी पूछ सकता है, पर क्या उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको लेकर भी ऐतराज है कांग्रेस को? पूरी तरह ऐतराज है। पहली बात तो यह है कि भोपाल की जनता ने प्रज्ञा ठाकुर को लेकर इनाम घोषित किया है। कोरोना की जब पहली लहर थी तो भी वो बीमार हो गई थी, सेकंड लहर हुई तो भी वो बीमार हो जाती हैं, जब जनता के बीच आने का मौका आता है तो वो बीमार हो जाती हैं और ट्वीट करती हैं। तो लोकतंत्र में यदि उनको तनिक भी आस्था है, हालांकि उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, यदि लोकतंत्र में आस्था होती तो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होती। यदि जरा भी किंचित भी आस्था है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में शपथ ली है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो उन्हें सबसे पहले ममता बनर्जी जी से मुक्ति मांगनी चाहिए, जिन्होंने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, जो बहुमत से अपनी सरकार बनाकर आई हैं, उनको ताड़का किया है, कहा है। यह शब्द क्या एक सांसद के लिए अच्छा है? यदि उनको ताड़का कह रही हैं तो मैं कह दूं कि वो लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले रावणों की बहन शूर्पणखा है, तो क्या ब्रजगोपाल जी को बुरा नहीं लगेगा? आज भोपाल में सर्वाधिक लाशों की गिनती, चिताओं की गिनती जो अकाल्पनिक थी, प्रदेश की मीडिया ने दिखाई है, उस पर तो एक शब्द भी नहीं बोला प्रज्ञा ठाकुर ने, जिन्हें उन्होंने 4 लाख वोटों से अधिक जिताया है। और बंगाल में नेतागिरी करने जा रही हो, राष्ट्रीय नेता है क्या? इन दो, भोपाल का एक वार्ड उनसे संभल नहीं रहा है और बंगाल की बात कर रही हैं। अपनी हैसियत से बात करें। जी चलिए, मैं सुशील जी आप दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि सांसद होने के बाद कभी तो दर्शन दे दीजिए। नहीं, देखिए मनोज जी, 2 बातें हैं, एक उनके ट्वीट को लेकर है, दूसरा उनकी जो पेंडेमिक में जो है सक्रियता को लेकर है। ये बिल्कुल सही है कि वो सक्रिय हैं या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं, ना वो ना उनकी तरफ से कोई सुविधा या वो संसाधन जुटाने के लिए अभी तक कुछ ऐसा ऐलान किया गया है। ये उनकी निष्क्रियता दर्शाता है। जहां तक उनके ट्वीट की बात कर रहे हैं, तो हम रामायण के कई प्रसंगों को लेते हैं, हम किसी को रावण भी कह देते हैं, कुंभकर्ण भी कहते हैं, विभीषण भी कहते हैं, तो ये इसको मैं बहुत ज्यादा वो नहीं मानता हूँ। हमने लोगों को कंस भी संबोधित किया है। तो अगर आप किसी की बुराई को लेकर उसको बुरे ही चरित्र से परिभाषित करेंगे, तो आपके पास हमारे जो ग्रंथ है उन्हीं में से किसी एक से परिभाषित करेंगे। हम जब बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान है तो फिर भगवान के तुल्य मानते हैं, तो इसको आप वैसे नहीं कर सकते। उन्होंने ताड़का कह दिया, ये तो राजनीतिक चरित्र है। लोगों ने एक दूसरे को रावण भी कहा, हम ही कहते हैं यार ये तो रावण जैसा है, इसके पूरे लक्षण रावण जैसे। लेकिन जो सक्रियता उन्हें इस वक्त दिखानी चाहिए, खुद भले क्योंकि बीमार रहती हैं, नहीं एक्टिव हो सकती, उनकी टीम की एक्टिवनेस दिखनी चाहिए। भोपाल सहित सीहोर के लोगों का वो नेतृत्व करती है, उन लोगों ने वोट दिया है। ऐसे में किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तन्मयता से खुद ना हो सके तो संसाधन उपलब्ध कराए। बाकी सांसद भी तो कर रहे हैं। भोपाल में बैठे हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एक्टिव है खजुराहो के लिए, वो वहां पर जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते, बीच में मीटिंग भी करके आए, अन्य सांसद भी लगे हुए हैं। तो फिर साध्वी प्रज्ञा को भी ये चरित्र दिखाना चाहिए। सिर्फ ट्वीट करने के लिए आप जो है अपने जो है सक्रियता दिखाए, वो ठीक नहीं है। जी जी, ब्रजगोपाल जी सुना आपने के मिश्रा जी को, जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए इस के मिश्रा जी को मैं सुन रहा था, पूरी बात है। के मिश्रा जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, परंतु उनको एक बात मुझे आश्चर्य होता है जो उन्होंने कही कि उनको अपने स्तर का ध्यान रखना चाहिए, कि सांसद को अपने स्तर का ध्यान रखना चाहिए। आपके बहुत छोटे छोटे नेता, बहुत छोटे छोटे गली नुक्कड़ के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्होंने कम से कम किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। एक बात, दूसरी बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने तो ममता बनर्जी का उसमें नाम भी नहीं लिखा। अब प्रश्न इस बात का है कि जब हम ये कहते हैं कि आप चोर हो तो आप अपना हाथ क्यों ऊंचा करते हैं? जो हाथ ऊंचा करता है, चोरी अपने आप वहां से पकड़ी जाती है। हो ये रहा है। और मूल बात तो ये है कि आदरणीय मिश्रा जी ये जरूर बताएं कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी और मिश्रा जी उससे सहमति रखते हैं? क्या इस तरह लोकतंत्र में होना चाहिए? आज बहुत महत्वपूर्ण ये है, बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम छोटी बातों को बीच में खड़ा करके बड़ी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसकी है कि क्या जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वह लोकतंत्र और संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार है या प्रतिकूल है।
और यदि प्रतिकूल है तो आज समय है कि मिश्रा जी आप और हम दोनों खड़े होकर उसकी निंदा करें। और यही जो आपका भेदभावपूर्ण रवैया है, इस रवैये ने ही आपको पश्चिम बंगाल में 0 पर पहुंचाया है। अपना खुद का भी आकलन करें, क्योंकि जनता नहीं चाहती है। आप चाहे जब चाहे जिसके साथ खड़े हो जाएंगे तो जनता फिर उसी के साथ खड़ी होगी जिसके साथ आप खड़े होते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु लेकिन मैं क्या करता हूं, जी, क्या ये प्राथमिकता नहीं है कि वो भोपाल को देखें? यदि बीडी शर्मा जाकर, जैसा सुशील जी कह रहे थे, खजुराहो में लोगों की सुविधा के लिए अपने तरह से काम करते हैं, जनता के लिए अपना काम करते हैं, तो क्या वो सांसद नहीं है? सीहोर है एक उनके पास जिला, एक भोपाल है, फिर क्यों नहीं करना चाहिए? काम तो करना चाहिए। नहीं, देखिए काम वो नहीं कर रहे हैं ये भी सच नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हमारी जितनी उम्मीदें हैं उतना वो ना कर पा रही हो, परंतु उनका कोऑर्डिनेशन है, विधायकों के साथ उनका समन्वय है और वो काम कर रही हैं अपने स्तर पर। उनकी कुछ शारीरिक मजबूरियां हैं कि वो उतनी गतिशीलता से काम नहीं कर सकती हैं जिस गतिशीलता से आप और हम उम्मीद करते हैं या आप और हम कर सकते हैं। वो उनकी स्वास्थ्य की समस्या है। परंतु मेरा ये निवेदन है कि मूल विषय को इससे भटकाने का प्रयत्न होता है। कांग्रेस के लोगों का ये तरीका है कि ये किसी भी तरीके से बात का विषय बदल देते हैं। विषय उन्होंने जो उठाया है उस विषय को ये छोड़ देंगे और ये एक नया विषय पैदा करेंगे। ये जो घुमाने की प्रक्रिया है बातों को, इससे काम चलने वाला नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ये है मिश्रा जी, जब काम विषय मत बदलिए हैं तो कांग्रेस कहाँ काम करते दिखाई दे रही है, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है। उनके पास भी 90 विधायक हैं मध्य प्रदेश में, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। परंतु कांग्रेस जब उन पर चर्चा करो तो वो पश्चिम बंगाल की चर्चा करने लग जाएंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कांग्रेस का। मेरा आग्रह ये है, चलिए मैं जवाब ले जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उससे भी हम मिलकर लड़ें, और जो मध्य प्रदेश में हो रहा है कोविड में उससे भी हम मध्य प्रदेश में मिलकर लड़ें और लड़ाई को जीतें। जी, के मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। जी देखिएगा, बहुत अच्छी बातें ब्रजगोपाल जी ने कही है और मैं दृढ़ता से और निष्पक्षता से एक इंसान के नाते उन बातों का जवाब दूंगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में नहीं। यदि उन्होंने मुझसे पूछा है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में जो हो रहा है उसकी क्या समर्थक है, ब्रजगोपाल जी मैं स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी तरह की हिंसा के समर्थक नहीं है। हम गुजरात की हिंसा के भी खिलाफ थे और 84 में जो दिल्ली में हुआ उसके भी मैं खिलाफ हूँ। इंसान की जिंदगी लेने का अधिकार ना ब्रजगोपाल जी को है ना के मिश्रा को। नंबर 1 रहा प्रश्न, आप कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद के नाते एक्टिव हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो मैं बहुत विनम्रता से आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि भोपाल जो प्रदेश की राजधानी है उसमें वो एक भी काम, एक भी मैं जोर देकर कह रहा हूं, आप एक सक्रिय राजनेता हैं, मैं आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं, एक भी काम एक सांसद के नाते उन्होंने किया हो तो बता दें, या एक भी इस विषम दौर में किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन उन्होंने दिलवाया हो तो वो बता दें। ये तो बहुत छोटी बात है। नंबर 2, नंबर 3 यह कहना कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि भोपाल की जनता का दुर्भाग्य है कि उन्होंने उनको जिता दिया है। आज भी वो मालेगांव ब्लास्ट की एक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल आरोपी हैं, आज भी हैं, क्योंकि उससे वो बरी नहीं हुई हैं। और देवास में भी, मेरी बात सुन लीजिएगा, और देवास में भी सुनील जोशी जी के हत्याकांड को, ब्रजगोपाल जी मेरी बात हो जाने दीजिएगा, आप बोलिए मेरी बात हो जाने दीजिएगा। और यदि ब्रजगोपाल जी कहेंगे, मेरी बात होने दीजिएगा, आप मेरी बात तो होने दीजिएगा, मेरी बात हो जाने दीजिएगा, सुन लीजिए ब्रजगोपाल जी। यदि ब्रजगोपाल जी वो देवास में भी आपके ही प्रचारक सुनील जोशी जी की हत्या के केस में बरी हुई हैं, तो वो फैसला आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। उसमें जज राजीव आप्टे साहब ने 134वें पेज के 4थे कॉलम में लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तथ्यपरक जांच के अभाव में शंकाओं का लाभ देते हुए उन्हें बरी किया जाता है। उसमें शंकाओं का लाभ दिया है और जो जांच एजेंसियां थी उनको दोषारोपित किया है कि उन्होंने जांच ढंग से नहीं की है। तो आज वो लोकतंत्र में और संविधान के मुताबिक वो आतंकवादी ही हैं। यदि उन्हें आप राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं तो मैं उस लोकतंत्र का दुर्भाग्य समझता हूं कि भारतीय संसद में उन्होंने शपथ लिया है जनता की गलतियों की वजह से, जिसका वो खुद निरंतर उल्लंघन करती जा रही हैं। जी सुशील शर्मा जी, जब भी प्रज्ञा ठाकुर आएंगी तो फिर ये सब चीजें आ जाएंगी जिसका जिक्र कृष्ण के मिश्रा साहब कर रहे हैं। पर सवाल यही है
कि प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? जैसा आपने भी कहा कि यदि बीडी शर्मा जी वहां पहुंचते हैं या तमाम ऐसे सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के, कम से कम नजर तो आ रहे हैं, तो एक बार तो बता दें, हम उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कामना करते हैं वो बिल्कुल अच्छी रहें, स्वस्थ रहें, ये बात भी सच है, लेकिन जैसा ट्वीट करती है वैसा एक ट्वीट करके कह दें कि मैं अपनी जनता से अपील करती हूं कि आपके साथ खड़ी हूं, कुछ तो कर ही सकती हैं। नहीं, देखिए मनोज जी, ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं होता है। आपको अगर एक्टिवनेस दिखानी तो आपको अपने सांसद दिल्ली से या अपने कहीं भी अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके जो है व्यवस्थाएं और संसाधन जुटाने में सहयोग करना चाहिए। आपको अपने संसदीय क्षेत्र में जो भी सबसे खराब जहां स्थिति वहां पर आपको सहयोग करना चाहिए। ट्वीट करने से देखिए राजनीतिक दल के या किसी भी जनप्रतिनिधि के ट्वीट करने से जनता का भला नहीं होता है। ट्वीट आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए कर लीजिए, एक दूसरे के लिए बढ़ाई के लिए कर लीजिए, बधाई के लिए कर लीजिए, तारीफ के लिए, लेकिन इस तरीके की महामारी में ट्वीट करके कि मैं जनता के साथ हूं, ये मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। आपको अपनी सांसद निधि है, आपके पास अन्य भी संसाधन है, आपको उनका उपयोग करना चाहिए और लोगों को इस बुरे दौर में सहायता उपलब्ध करने के लिए आगे आना ही चाहिए। आपकी बीमारी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आप मध्य प्रदेश भोपाल की सांसद है, आपके पास एक समूह है बीजेपी का, उनके माध्यम से आपको सहयोग के लिए आगे आना चाहिए था। ये गलती सांसद ने की है और इसके लिए भोपाल की जनता को सोचना भी चाहिए कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा है तो क्या हमें ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, ये जनता का सोचना खैर जनता तय करेगी। जी ब्रजगोपाल जी, आप कुछ बोल रहे थे बीच में। नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा था कि आज के मिश्रा जी ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया, गैर राजनीतिक जवाब दिया। उन्होंने 1984 के दंगों को भी गलत माना, मगर मैं केवल ये आग्रह करना चाहता हूँ, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी भी किसी हिंसा में विश्वास नहीं रखती, परंतु मेरा निवेदन यह है कि जब किसी भी तरह की हिंसाएं होती हैं तो कांग्रेस को भी आगे आकर बात करनी चाहिए। आप मिश्रा जी, आप तो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहने वाले लोग हैं, आज आप देखिएगा कि आपके बारे में किस तरह की चर्चाएं मीडिया में हैं। हमारे हारने की हैं तो आपके जीरो पर जाने की हैं, और यदि वहां हिंसा हो रही है तो हिंसा व्यक्तियों की हो रही है। कहा कि हिंसा के विरोध में मैं भी हूं और मेरी पार्टी भी। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित है हिंसा का विरोध, परंतु वो उस भावना से करती नहीं है कांग्रेस। एक भी कांग्रेस का किसी का ट्वीट या इसके लिए किसी की टिप्पणी किसी राष्ट्रीय नेता की नहीं आई। जो राहुल गांधी जी दिन भर ट्वीट करते हैं वो एक ट्वीट नहीं कर पाए हैं पश्चिम बंगाल की हिंसा। के मिश्रा जी जवाब दे दीजिएगा, तो समय बहुत कम है। जी मैं तो सिर्फ एक ब्रजगोपाल जी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी जी के ट्वीट को लेकर कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना कर देना चाहूंगा सिर्फ इतनी भर कि देश में कोरोना को लेकर 2.5 लाख से अधिक मौतें हो गई हैं। भोपाल चिताओं के ढेर पर सज चुका था। यदि भोपाल के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यदि एक भी दिवंगत इंसान को, जातिवाद में बांटने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक भी दिवंगत इंसान को यदि प्रधानमंत्री जी ने भी और प्रज्ञा ठाकुर जी ने ट्वीट करके तो श्रद्धांजलि दी हो, तो आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, मैं अपने ज्ञान चक्षुओं को जागृत कर लूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन ये सच है कि प्रज्ञा ठाकुर इस दौर में, जब कोविड का दौर है, तो कहीं दिखाई तो नहीं दे रही, और जब दिखाई नहीं देंगे तो सवाल खड़े होंगे। पर ऐसे दौर में उन्होंने एक ट्वीट करके एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। हालांकि जो हुआ है पश्चिम बंगाल में उसका कोई भी साथ नहीं देगा, सभी ये कहेंगे कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। लेकिन कहना और करना दो अलग चीजें होती है। पर जो उन्होंने कहा है उसके बाद अलग तरह की राजनीति गरमाई है। पर प्रज्ञा जी, प्राथमिकता तय कर लीजिए, क्या जनता आपकी प्राथमिकता में शामिल नहीं है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता चाह रही कि आइए हमारे सांसद जी, खबर ले लीजिए, सीहोर और भोपाल आपका इंतजार कर रहा है। प्राथमिकता क्या, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।